अगर जम्मू के लोगों का खून आपको निचोड़ना ही है तो आप पहले एक्सप्रेस हाईवेज बना दीजिए और उसके बाद आप टोल इकट्ठा कीजिए। आए दिन जम्मू को क्या मिल रहा है? हर दिन टोल पे टोल दिए जा रहे हैं। आप बन टोल प्लाजा की बात कर लीजिए, सरोर की बात कर लीजिए, आज आपने लखनपुर में भी शुरू कर दिया और जिस तरह से हमें खबर आ रही है कि आप अखनूर में भी लगाने जा रहे हैं। जम्मू के लोगों ने जो सपना देखा था और जिस सपने के देखने के बाद जो रूलिंग पार्टी है उसको इतनी सारी सीटें दी और वो सरकार में भी आए, जो आए दिन ये वादा करते थे कि हम जम्मू का विकास करना चाहते हैं, हम जम्मू की तरक्की करना चाहते हैं, हम जम्मू को वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, हम जम्मू के अंदर जितने इससे पहले गलत ऑर्डर हुए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, यहाँ पर जो काले कानून हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन सब को एकदम ख़त्म करके एक नया जम्मू कश्मीर की तमीर दी जाएगी। मैं कहता हूँ हमारा जम्मू जम्मू ही रहने दीजिए। जिस जम्मू को हम द सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, आज आपने उसके नाम को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आज उसका नाम जिस तरीके से आप देख रहे हो, लोगों में रोष है और लोग कह रहे हैं कि आपने जम्मू को सिटी ऑफ टोल प्लाजा बना दिया। पिछले 5 अगस्त से लेकर के इस वक्त तक जो हालत जम्मू कश्मीर की है, आप देखिए, मुझे बताइए जो जो फैसले इस सरकार ने किए थे। मैं मान लेता हूँ आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जम्मू कश्मीर में से हम एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और अमेंडमेंट ऑफ 35A करेंगे। हमने मान लिया, आपने की, लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में ये कहाँ लिखा था कि आप जम्मू कश्मीर की रियासत को ख़त्म करके, यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी को ख़त्म करके, यहाँ के डोगरा समाज की आइडेंटिटी को ख़त्म करके, कश्मीरियत को ख़त्म करके, जमहूरियत को ख़त्म करके आप जम्मू कश्मीर को यूटी बनाएंगे। आपने जम्मू के लोगों का विश्वासघात किया है। आपने कभी नहीं कहा था कि हम रियासत जम्मू व कश्मीर को ख़त्म करके इसको हम यूटी बना देंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए उसमें हमें क्या गिफ्ट दिए जा रहे हैं, टोल पे टोल दिए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपने टोल ज़रूर लगाना है। आपने जब मन किया आपने अखनूर में टोल लगा दिया, आपका जब मन किया आपने सरोर में लगा दिया, आपको जब मन किया आपने बन टोल प्लाजा लगा लिया। तो आप मुझे ये बताइए कि जम्मू के लोगों को इस वक्त जम्मू के लोगों के पास है क्या? मैं कहना चाहता हूँ इन अथॉरिटीज़ को कि आप मिसयूज़ कर रहे हैं लॉकडाउन का। आपने जो ऑर्डर अपने पास करने हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो सारी लॉकडाउन के दौरान ही करनी है। जब लोगों के पास, आप देख लीजिए, आप नई गाड़ी नहीं आज की डेट में जम्मू वाले खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर का क्या, ऑल ओवर इंडिया का आपने इतने टैक्सेस बढ़ा दिए, आपने रोड के टैक्सेस बढ़ा दिए, आपने इंश्योरेंस के टैक्सेस बढ़ा दिए, तो पीछे बचा क्या? आज लोगों की जेब में पैसा नहीं है। आप देख लीजिए सारे जब इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बंद हैं, कोर्ट, हमारी अदालतें देख लीजिए, जो काम आपको करना है वो तो आप करते नहीं, लेकिन टोल पे टोल आप ज़रूर लगाते चलेंगे। आप 4G की देखो कितनी बड़ी समस्या है। मुझे बताइए कौन सा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जम्मू में, जम्मू प्रोविंस में? बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको 4G इशू करने में? लेकिन कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि ज़रा बताइए हमें क्या दिक्कत है 4G स्टार्ट करने में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी जो है वो तश्कील दी, लेकिन कोई बात नहीं हो रही, वो आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आज देखिए हमारे वकला लोग, कोई रामबन में है, कोई किश्तवाड़ में है, कोई डोडा में है, उनके केसेस नहीं हो रहे, अदालतें बंद पड़ी हैं। लेकिन आपको टोल प्लाजा इसी वक्त लगाना है क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है, पब्लिक रोड पे आएगी तो हम उनको डंडा चलाएंगे। कठुआ के अंदर मुझे बताइए कितने हॉस्पिटल में आपके पास वेंटिलेटर हैं? रजौरी के हॉस्पिटल में बताओ कितने वेंटिलेटर अवेलेबल हैं आप कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए? GMC जम्मू की बात करते हो, आपने 50 लाख 1 करोड़ रुपए का जम्मू का गेट बना दिया मेडिकल कॉलेज का, लेकिन जाके मुझे बताइए एक वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। आप कोई पेशेंट आ रहा है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, 11 वेंटिलेटर हैं। जम्मू की जनता को सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कहाँ जी रहे हैं। अगर हमारे पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, GMC वाले डॉक्टर लिखते हैं वेंटिलेटर इज़ नॉट अवेलेबल, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर नहीं लगाने। लेकिन सरकार ने क्या करना है? टोल प्लाजा लगाना, आपकी जेब से पैसे निकालने। देख, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, आपको क्या ज़रूरत थी 1 करोड़ रुपए का गेट बनवाने का? मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर की वार्ड आपने क्यों नहीं बनाई? कोई पूछने वाला नहीं। उनकी जो लिफ्ट हैं उनकी हालत देखिए, वहाँ के बाथरूम्स की हालत देखिए, वो काम आपने नहीं करना जो हेल्थ सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। डीजल और पेट्रोल के दाम देखिए, आए दिन डीजल और पेट्रोल के दाम किस तरह बढ़ाए जा रहे हैं। आज आप पेट्रोल देखिए 81-82 रुपये हो चुका है। ओपोजिशन की सरकार खामोश बैठी है, अपने घरों में सोए। नहीं जी, असी इसलिए कि बोलना ही इसलिए कोरोना आया था, इसलिए मारे बाहर गया कोरोना खाई जाना। देखिए भारतीय जनता पार्टी की
हिंदुस्तान में सबसे अच्छी अपोजिशन होती थी। बिल्कुल। और जो अपोजिशन इन्होंने की, और जब से मैंने होश संभाला, थोड़ा बहुत मैंने देखा, मुझे ये लगा कि इस देश के अंदर अगर कोई अपोजिशन पार्टी अगर होती थी वो भाजपा होती थी। जो बात सच है वो सच है। जब प्याज के और आलू के और टमाटर के दाम बढ़ते थे, मुझे आज भी याद है, सुषमा जी और हमारे लेट जेटली साहब गले में डाल के आते थे, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने नारे लगाए, दिल्ली पूरी गूंजती थी कि आज आपने प्याज और टमाटर के दाम बढ़ाए। लेकिन आज अपोजिशन नहीं बोलती, आज अपोजिशन सोई हुई है। लेकिन उनको याद आने वाली है, सारे तैयार बैठे जनाब, इलेक्शन कदू होनी जम्मू च, जम्मू की कड़ी सरकार बननी, उसके लिए हम तैयार बैठे। बाबा गुलाम शाह बादशाह की श्राइन है, मशहूर श्राइन है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। और ख़ास करके मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा आदमी होगा जो बाबा गुलाम शाह की श्राइन का नहीं जाता। वहाँ से करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी, इस वक्त वो यूनिवर्सिटी चल रही है। आप देखिए, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की रोड को भी देखिए और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की रोड को भी देखिए, और उनकी जाने वाली जो रोड उनको कनेक्ट कर रही है, शादरा शरीफ पहुंच रहे हो जिस रोड से, उसकी इतनी खस्ता हालत है कि जो जम्मू से मुझे निकलता है मुझे पूछता है, सर रोड की क्या हालत है जी, हम जा सकते हैं उस रोड से? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको बहुत शौक है, आप लगाइए टोल, हम अपोज नहीं करते, लेकिन उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सप्रेस हाईवेज हमें दे, उसके बाद टोल इम्पोज करे। डिमोलिशन करनी है तो हमारा ही लॉकडाउन चला था, हिले कर ही लो। तुम्हारे दोस्त थे रविंदर रैना जी, मेरे बड़े खास दोस्त थे, इज्जत करते हैं हम उनसे, वो कहते हैं हमारा हमने सारे टोल अखाड़ के फेंक देने, आप एक टोल अखाड़ नहीं पाए। हम गुजारिश ये करते हैं गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब आप देख रहे हैं सारा कुछ आपके सामने हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हेल्थ इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पे जो वेंटिलेटर्स की दिक्कत है, यहाँ जो स्टाफ की दिक्कत है, बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हो। देखिए आज आप जम्मू कश्मीर से कितनी मेगावाट बिजली क्रिएट कर रहे हैं, कितनी यहाँ जनरेट की जा रही है, लेकिन क्या हम उस रियासत में रहते हैं जहाँ हवा चलने पे रात को लाइट बंद हो जाती है। जम्मू के लोग कहते हैं जनाब हवा चली तो लाइट ख़त्म, जनाब बारिश शुरू होने से पहले ही लाइट बंद हो जाती है, फिर चाहे पूरी रात कोई नहीं पूछने वाला। ये खस्ता हालत है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब मुझे बताइए कहाँ विकास हो रहा है? हमें तो विकास दिख नहीं रहा, आप बताइए। मैं गुजारिश करता हूँ कि नजर सानी करें, इस वक्त पब्लिक को मजबूर ना करें सड़कों पर आने के लिए, इस शरीफ पीसफुल लोगों को मजबूर ना करें कि वो आपके साथ इस महामारी में लड़ाई लड़ें। आपने वादा किया था एब्रोगेशन का, आपने ये वादा नहीं किया था कि आप जम्मू कश्मीर की रियासत को ख़त्म करके यहाँ पर यूटी बनाएंगे। हम कहते हैं कि इस आर्डर को जो आज आपने किया, ये जो टोल आप लगाए जा रहे हो, अखनूर रोड पर जब तक आप एक्सप्रेस हाईवे नहीं दे सकते, आपको टोल लगाने की कोई इजाज़त नहीं होगी, और ना ही आप ऐसा काम करके अपने आप को और हम लोगों को मजबूर करें ताकि हम आपके सामने आकर के इसके लिए और जतन कर पाएँ। मैं गुजारिश करूँगा कि आप सड़कें बनाएं, हाईवेज बनाइएगा और फिर टोल के बारे में सोचिएगा।